हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो का कंटेंट हम देखते हैं। ये पहली बात तो ये लास्ट है इस सीरीज का वीडियो अभी के लिए। अगर कोई फर्दर चेंजेस होते हैं इस लेड प्रोसेस में तो हम उसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो इसमें कुछ और डिटेल्स हैं जो रह गई हैं जिनको मैं शेयर करना चाहूँगा आपके साथ। ये कुछ इंस्टीट्यूशन के रिलेटेड है, कुछ स्टूडेंट से रिलेटेड है। जैसे कि पोर्टल की कुछ अन्य डिटेल होती हैं जिनमें रिपोर्ट्स वगैरह आती हैं, कई तरह की रिपोर्ट होती हैं। बेनिफिशियरी कोड रिजेक्ट हो जाता है तो उसको करेक्शन कैसे करते हैं पोर्टल के थ्रू, उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। और पोर्टल को मैनेज कैसे करते हैं, यानी न्यू यूजर को कैसे ऐड करते हैं, पुराने यूजर को डिलीट करना है, और प्रोफाइल कैसे चेंज करते हैं, और पासवर्ड वगैरह कैसे चेंज कर सकते हैं। ये सब चीज़ें रह गई हैं तो इनको देख लेते हैं। तो पोर्टल के थ्रू वेरियस टाइप की रिपोर्ट्स आप चेक कर सकते हैं। ये दोनों मेकर और चेकर यूजर दोनों कर सकते हैं। ये टाइम टू टाइम जनरेट होती रहती हैं, कुछ ऑटोमेटिक होती हैं, कुछ यूजीसी के थ्रू जनरेट होती हैं। तो इन रिपोर्ट को आप कैसे जनरेट कर सकते हैं, इनमें कुछ रिपोर्ट हैं जैसे स्टूडेंट की लिंकिंग स्टेटस में रिपोर्ट चेक कर सकते हैं कि आपके पास कितने स्टूडेंट लिंक हैं, आपका स्टेटस क्या है उनके लिंकिंग का। इसके बाद अपग्रेडेशन रिपोर्ट्स होती हैं, इनमें कई तरह के अपग्रेडेशन होते हैं जैसे जेआरएफ से एसआरएफ, और भी कई चीज़ें होती हैं। एक्सेप्शन रिपोर्ट, ग्रीवियंस रिड्रेसल वगैरह आप शिकायत करते हैं अगर कोई पोर्टल के थ्रू। ये ऑप्शन दोनों के लिए होता है, स्टूडेंट प्लस यूनिवर्सिटी। तो दोनों इससे आप रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। यहाँ पर रिपोर्ट्स के बारे में देखते हैं तो जैसे पहली बात तो स्टूडेंट सर्च वाला ऑप्शन होता है जहाँ से आप स्टूडेंट की स्टेटस चेक कर सकते हैं। ये रिपोर्ट्स हैं कुछ: अपग्रेडेशन रिपोर्ट, पे बोर्ड रिपोर्ट, नॉन लेगेसी लेगेसी स्टूडेंट रिपोर्ट, और स्टूडेंट लिंकिंग स्टेटस रिपोर्ट। और भी कुछ रिपोर्ट हैं इसमें एक्सेप्शन वगैरह, ग्रीवियंस स्टेटस क्या है आपका, शिकायत जो आपने की थी, यूनिवर्सिटी ट्रांसफ़र करने के लिए अप्लाई किया है तो उसका क्या स्टेटस है। तो ये सब देखते हैं। उसके साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि अगर आपका कोड रिजेक्ट हो जाता है बेनिफिशियरी कोड तो आप उसको कैसे करेक्शन कर सकते हैं, उसके रीज़न क्या होते हैं वो आप पोर्टल के थ्रू चेक कर सकते हैं और उसको करेक्ट करके पुनः सेंड कर सकते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन होता है कि आप मास्टर डेटा में जाएंगे, मास्टर डेटा से ये ऑप्शन होता है। अगर देखिए आपका पूरा रिपोर्ट, ज्वाइनिंग रिपोर्ट सही है, सिर्फ दिक्कत आपके अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड में है, तो इस केस में यूजीसी आपका पूरा डेटा रिजेक्ट नहीं करती है। वो आपसे सिर्फ आपका अकाउंट नंबर से रिलेटेड जो डिटेल्स हैं उनको करेक्शन के लिए रिक्वेस्ट आपके पास आती है। तो इस केस में आपको ये बेनिफिशियरी कोड रिजेक्ट हुआ है तो इसके रीज़न यही होते हैं जो मैंने बताया, बैंक अकाउंट से रिलेटेड। तो यहाँ पर जाके आप उनको करेक्ट कर सकते हैं, आपका अकाउंट वगैरह गलत है या आईएफएससी कोड या आपके अकाउंट में कोई और प्रॉब्लम है तो ये सब यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके बाद एक और चीज़ है कि पोर्टल मैनेजमेंट, कि जो आपका ये पोर्टल होता है चेकर और मेकर यूजर का पोर्टल, ये इंस्टीट्यूशन के पास रहता है। इसको आप मैनेज कैसे कर सकते हैं, तो मैनेज करने के लिए इसमें आपको चेकर यूजर से लॉगिन करना पड़ेगा, क्योंकि चेकर यूजर एक मास्टर आईडी होती है। इसके थ्रू आप पोर्टल के मैनेजमेंट को चेंज कर सकते हैं। मैनेजमेंट में क्या चेंज करना है, जैसे आपको नए यूजर बनाने हैं, जैसे आपके पास एक चेकर यूजर है आप उसको बढ़ा सकते हैं, दो कर सकते हैं। वो मेकर यूजर है। आप पुराने यूजर को रिमूव कर सकते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी में किसी का ट्रांसफ़र हो गया या वो रिमूव हो गया यूनिवर्सिटी से, तो उस केस में आपको अपने यूजर की डिटेल को भी चेंज करना होता है। पासवर्ड वगैरह कैसे चेंज कर सकते हैं आप अपने पोर्टल पे, स्कीम जो होती हैं यूजीसी की वो कैसे ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ये सब देखेंगे। तो इसके लिए जैसे
आपको लॉगिन करना पड़ेगा चेकर पोर्टल से। अगर चेकर आपका नहीं बना है तो ये काम मेकर से हो जाएगा, लेकिन एक बार चेकर बन गया तो फिर चेकर प्राइमरी रोल में आ जाता है। तो इसमें आप यूज़र मैनेजमेंट पे जा सकते हैं। पोर्टल लॉगिन करने के बाद पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, आप अपना प्रोफाइल चेंज कर सकते हैं, देख सकते हैं। आपको कोई नया यूज़र बनाना है, वो आपका एकेडमिक यूज़र भी हो सकता है जो सिर्फ ओवरसी करेगा पोर्टल को, और नोडल ऑफिसर भी हो सकता है। नोडल ऑफिसर का मतलब पूरा वर्क भी उस पर कर सकता है, ये होता है। इसके बाद मॉडिफाई कर सकते हैं आप यूज़र डिटेल को, ऐड रिमूव कर सकते हैं। ये सब कैसे करना है ये हम पिछले किसी वीडियो में बता चुके हैं कि आपको नया यूज़र कैसे बनाना है, फर्स्ट टाइम पोर्टल पे आईडी कैसे बनती है। तो ये सब के लिए आप प्रीवियस वाला वीडियो मेरा कोई देख लीजिए, उसमें ये सब मैंने डिटेल ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। और ये सब चीज़ें आप रजिस्ट्रार को ऐड कर सकते हैं, स्कीम वगैरह को यहीं से ऐड कर सकते हैं। तो ये मेरी जीआरएफ से प्रोसेस से रिलेटेड ये लास्ट वीडियो था। इसके बाद कुछ ज़्यादा बताने को रहा नहीं है। तो जो भी अगर फ्यूचर में कोई इस तरह का चेंजेस होता है तो मैं आपको उसके बारे में अपडेट करता रहूँगा। ये वही चीज़ें लिखी हैं कि इस सीरीज़ का लास्ट वीडियो है। अगर आपका कोई सब्सटेंशियल चेंज होता है इन रूल्स में, फेलोशिप रूल्स या पोर्टल से रिलेटेड, तो उसको मैं एक अलग से वीडियो में सिंप्लीफाइड कर दूंगा। और इसके बाद आप अपना एंजॉय करिए, जीआरएफ को एंजॉय करिए, अपना रिसर्च वर्क अच्छे से करिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है, स्पेसिफिक क्वेरी यानी आपको ज़रूरी है, तो आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे, मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सीरीज़। ये आपके लिए यूज़फुल रही होगी, और उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे ज़रूर कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त होगा। तो थैंक यू।